अस्सलाम वालेकुम। दुबई जाने के लिए आपका भी दिल करता होगा। कौन से ऐसे 10 काम आपने नहीं करने, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वो ऐसे 10 काम हैं जिनको करने से आपको जेल, मुल्क बदरी या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैं हूं मुश्ताक अहमद शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ऐसे 10 काम जो आपने दुबई जाकर नहीं करने। नामुनासिब लिबास न पहने। दुबई बेशक एक बहुत ही खूबसूरत और टूरिस्ट कंट्री है, इसके साथ साथ वो एक मुसलमान मुल्क है और इसके कवानीन और एहतराम सब पर फर्ज हैं। यहाँ पर ज़बान आम है, आप जो चाहें करें और जो मर्जी पहनें, लेकिन इसके लिए यूएई के कुछ कवानीन हैं। आप जो मर्जी करें, लेकिन कानून के दायरे में लिबास के हवाले से आप क्लब जाएं, बीच जाएं, जो मर्जी पहने और आपको अक्सर फीमेल शॉर्ट लिबास में नजर भी आएंगी। लेकिन पब्लिक मकामात पर अपने लिबास का ख्याल रखें। किसी भी मजहबी मकाम या मस्जिद सर ढांप कर जाएं। सेक्सुअल एक्टिविटी, अवामी मकामात पर गले मिलना या किस करना मना है। दुबई में अगरचे घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी है, आप जब चाहें जहां चाहें घूमें, लेकिन शॉपिंग एरिया, रेस्टोरेंट, पब्लिक मकामात पर सेक्सुअल एक्टिविटी मना है जिससे बेहयाई नजर आए। दुबई में क्या नहीं करना कि मेरी इस वीडियो में नंबर 3 पर है अल्कोहल। मुसलमानों के लिए अल्कोहल मुकम्मल तौर पर हराम है। इसी तरह मकामी लोग इससे मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की तादाद होने की वजह से यहाँ के नाइट क्लबों, रेस्तोरानों और होटलों में शराब वसी पैमाने पर दस्तयाब है। आप इसे खुसूसी और ड्यूटी फ्री शॉप से खरीद सकते हैं। तहम इसका ये मतलब नहीं कि आप अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाएं या कोई भी गैर अखलाकी हरकत करें। बेहतर यही है कि आप मखसूस करदा जगह पर ही अल्कोहल का इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर गैर कानूनी अद्वियात और मंशियात। दुबई के अंदर मंशियात बिल्कुल मना है। ये आपको जेल में डाल सकती है, उम्र कैद या आपको मुल्क बदर भी किया जा सकता है। मंशियात के इस कानून का लागू पूरे यूएई पर होता है। नंबर 5 पर खवातीन का एहतराम। दुबई में आपको मार्केट, होटल, दफातर और पब्लिक आमा पर हर जगह खवातीन काम करती नजर आएंगी। इनके साथ बातचीत करना कोई ऐब नहीं, तहम किसी भी गलत तरीके से या गलत जुमले से इनकी तौहीन करना बिल्कुल मना है। राह जाते हुए या सफ़र करते हुए गैर मारूफ के कंधे पर हाथ या आप उसे छू नहीं सकते, चाहे आपका मकसद जो भी हो। नंबर 6, मजहब की तौहीन बिल्कुल ना करें। यूएई मुसलमान मुल्क है और इस्लाम किसी भी मजहब की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देता और ना ही ये इजाज़त देता है कि इस्लाम की तौहीन की जाए। दुबई में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर महफूज निज़ाम की वजह से लोग बिला खौफ व खतर घूमते हैं और मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। रमज़ान का एहतराम, अगर आप किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखते हैं तो आप पर फ़र्ज है रमजान का एहतराम करें। दिन के टाइम गैर जरूरी मशगूलात और सरेआम खाने से परहेज करें। अगर आप रमजान का एहतराम नहीं कर सकते तो बेहतर है आप रमजान के महीने में दुबई ना जाएं। नंबर 8 पर हुक्मरानों की इज्जत। यूएई 7 रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसे मुत्तहदा अरब अमारात के नाम से जाना जाता है। हर अमारत का एक हाकम होता है, हर अमारत का शेख काबिल इज्जत होता है और इनको बहुत इज्जत दी जाती है। यूएई के अंदर किसी भी हुक्मरान की तौहीन करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 9 पे माली मामलात। अगर आप दुबई आते हैं तो अपने माली मामलात का खास ख्याल रखें। किसी भी अजनबी को माली मामलात में अमल दखल करने की इजाज़त ना दें। गैर कानूनी, गैर निज़ामी ट्रांजैक्शन मत करें और एज ए गारंटी किसी को ऐसा चेक बिल्कुल ना दें जो बाद में बैंक में कैश ना हो। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो ये काम आपको मुश्किल में डाल सकता है। नंबर 10 पर, अगर आप सहरा में घूमने जाते हैं तो सहरा दीवा में बहुत एहतियात से जाएं। ये सहरा बहुत ही लंबा चौड़ा और जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप किसी गाइड के बगैर या किसी गैर ज़रूरी तैयारी के बगैर अगर इस सहरा में जाते हैं।